वकार को अपनी पहली बीवी मुनज़्ज़त से इश्क की हद तक प्यार था। उसको शोख रंग के कपड़े पसंद थे, इसलिए वकार भी शोख रंग के कपड़े पसंद करता है। मैंने तुम्हारे लिए बरी के जितने जोड़े बनाए ना, सारे शोख रंग के बनाए। तुम उनमें से कुछ पहना करो ना, बाल बाल ठीक करो, थोड़ा मेकअप किया करो, शोख रंग की लिपस्टिक लगाया करो ना। ना तुम मुनज़्ज़ा हो, ना उस जैसी दिख सकती हो, तो ये धोखा किसको दे रही हो? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। पप्पू, आप इनसे कहें कि यहाँ से चली जाएं। इनफैक्ट जहाँ से इनको लेकर आई है ना, वहीं वापस छोड़ दें। तो जिस बात का खौफ था मेरे दिल में वही हुआ, इसीलिए तो मैं दोबारा शादी करना नहीं चाहती थी। काश मुझे ये सोबिया भाभी मजबूर ना करती। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हैं? बस ऐसे ही है। क्या हुआ? आप कोई बात हुई है क्या? अब नहीं तो ऐसे ऐसे बाहर आके बैठ गई थी। अंकल के पास कौन है? आपको पता है ना कि वो अकेलेपन से कितना घबराते हैं। वो अपने कमरे में सो रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरा वहां होना उनको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। असल में अंकल को वक्त लगेगा आपको मामा की जगह देने के लिए, और थोड़े से टाइम में आई थिंक आप उनके साथ एडजस्ट कर जाएंगी। मेरीन भी अपनी मामा की तरफ चली गई है, और घर में इतने सारे काम है, मैं अकेली तो नहीं कर सकती ना, और पप्पू की भी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। कोई बात नहीं है, आप मुझे बता दें, मैं कर लूँ। नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बस खाना बन रहा है, आप वो देख लीजिएगा। असल में अंकल को एग्जैक्ट टाइम पे खाना खाने की आदत है, और उसके बाद उनको मेडिसिन भी देनी। मैं कर लूँगी, आप परेशान। थैंक यू। और हॉस्पिटल आके इनके कुछ टेस्ट हैं वो करवा लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। आए मैं बात एक छोड़। अम्मा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तुम आ गई हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब मैं आ गई हूँ ना, आपका खुद ख्याल रखूंगी और बहुत सारा ख्याल रखूंगी। बेटा अपनी माँ को समझाओ, घर में हर काम के लिए मुलाजिम रखा हुआ है, लेकिन ये सारा काम खुद देख रही होती, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। क्यों मामा, जब इतने सारे मुलाजिम हैं तो खुद काम करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, मुलाजमों से ही करवाती हूँ सारे काम, थोड़े बहुत तो काम देखने पड़ते हैं ना। मामा, आज से पहले आपने कभी इतना डिप्रेसिंग साउंड नहीं किया था। पहले तुम जो हुआ करती थी मेरे साथ, तुम्हारे साथ दिन भर मसरूफ जो रहती थी, अब अपने आप को मसरूफ रखने के लिए कुछ तो काम करते रहना होगा ना मुझे। और वैसे भी तुम्हारे पापा ऑफिस चले जाते हैं और सारा दिन घर में मैं अकेले बोर होती रहती हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, कल ही मैं अपने रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दे देता हूँ, फिर बाकी अगर सारा टाइम हम दोनों एक साथ स्पेंड करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। सॉरी मम्मा, मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आप दोनों के साथ रहना चाहिए था, आपका ख्याल रखना चाहिए था। अरे नहीं बेटा, ये तो दुनिया की हर लड़की करती है। अब्दुल को तुम्हारी अपनी बेटी होगी,
तो तुम्हें भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे दूसरे घर भेजना होगा ना। पता नहीं क्यों शादी के बाद अपना ही घर अपना नहीं रहता। देखा, अपने साथ साथ तुमने मेरी बेटी को भी उदास कर दिया। कितने दिन के लिए आई हो मेरीन? बहुत सारे दिन के लिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपके पास रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। पक्का? पक्का। यार तुम जानते ही नहीं हो कि फुप्पो ने मुझे किस तरह डांटा है। I mean, लाइफ में आज तक किसी भी एक पर्सन ने मुझे इस तरह बात नहीं की है। गलती भी तुम्हारी है ना, तुम्हें इतनी बड़ी बात करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। हाँ हाँ, गलती मेरी है, सारी गलतियां मेरी हैं कि मैंने तुम्हें कॉल किया और तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ और तुम्हें सारी बातें बता रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बल्कि एक दुश्मन हो ना। क्या हो गया तुम्हें शांति? तुम कोई भी बात करने से पहले ना जरा सा भी नहीं सोचती हो। और खुदा ना खास्ता मैं तुम्हारी कोई दुश्मन तो नहीं हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, मैंने देख ली तुम्हारी फ्रेंडशिप यार। आज के बाद मैं तुम्हें ना कॉल करूंगी ना तुमसे कुछ बात करूंगी। ओके बाय। मेरी हाँ, मुझे अंदाजा था कि वो बच्ची अपने आप से इतनी बड़ी बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकती। तुमने सिर्फ इस बात में नरगिस की इतनी बेइज्जती की कि उसने मुन्नज़ा की तरह का शौक रंग का लिबास पहना। बता, मुझे हरगिज़ तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वकार। हद होती है भाई। यानी कि तुमने आखिर समझ क्या रखा है? तुमने निकाह को समझ क्या रखा है? ये एक मुकद्दस रिश्ता होता है। ये क्या कि गलती हो गई जल्दबाजी में है? जरा अपनी उम्र देखो और अपनी बचगाना हरकतों पे गौर करो। किसी ने छुरी नहीं रखी थी तुम्हारी गर्दन पे कि शादी कर लो। आप भी मुझे बुरा भला कहेंगे। हाँ तो और क्या करूं? शाबाशी दूं तुम्हें? तुमने इतनी बड़ी बात उस बेवकूफ शांजे के सामने कह दी और उसने जाके नरगिस के मुंह पे कह दिया इसको निकालो इस घर से। हद होती है। क्या सोचेगी वो कि इस घर में ऐसे तरबियत की जाती है बच्चों की? आप मेरे बच्चों की तरबियत पे कोई उंगली नहीं उठा सकती। मुनज़्ज़ा ने उनकी तरबियत बड़े प्यार से की है। मेरे बच्चे बड़े रख रखाव और तमीज वाले। हाँ, रख रखाव और तमीज तो नजर आ रही है ना उनकी। वो औरत जिसने तुम्हारी रात दिन एक करके खिदमत की अस्पताल में, ख्याल रखा इतना, उसको ये सिला मिल रहा है। और तुम्हारे बच्चों ने क्या किया? अपनी अपनी उलझनों में लगे हुए थे। जरा सोचो, गौर करो इस बात के ऊपर। क्या आपा लगा रखी है? तुम्हें हो क्या गया वकार? कभी ऐसे तो नहीं थे तुम। बजाय इसके कि तुम शांजे को समझाते, तुम और उसको शय दे रहे हो। ये सब कुछ करना था, तुमने शादी क्यों की थी? उस बेचारी नरगिस की क्यों जिंदगी बर्बाद की तुमने? क्या आपको हम डैड के लिए लेकर आए ना, तो बेटर ये होगा आप उनके रूम में रहें। ये क्या मालकिन की तरह सारे घर में धंधनाती कर रही हैं आप? हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ किसी चीज पर कब्जा करने नहीं आई। मैं तो क्या, आपकी ये सो कॉल्ड मजलूमियत का ड्रामा ना मुझ पे तो असर नहीं करने वाला। पहले ही आप मेरा बहुत नुकसान कर चुकी हैं जो कभी लाइफ में पूरा नहीं हो सकता। पूछ सकती हूँ मैंने तुम्हारा कौन सा नुकसान कर दिया है? मैं यहाँ किसी का नुकसान करने नहीं आई हूँ। प्लीज मेरी बात समझ लो। ओ प्लीज, मेरे डैड को बेवकूफ बना के हमारे घर में घुसाई और कह रही है आपने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, और उल्टा आप मुझसे पूछ रही हैं कि आपने क्या नुकसान किया है। हाँ, मेरे पास ना इस फालतू बहस का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ना ही मुझे किसी बहस में पड़ना है। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आए ना। चलें मम्मा, मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ, आप इसे जल्दी से पी लें।
इसके बाद मेडिसिन खानी है। नहीं बेटा, मुझसे नहीं पिया जाएगा, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है। इसीलिए तो बना कर लाई हूँ, आप ये पी लें। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लें। क्या बात है मेहरीन, मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो कुछ बुझी बुझी सी हो। जरूर कोई बात हो जो तुम हमसे छुपा रही हो। तुम्हारे और जुएब के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बच्चे चाहे अपनी माँ से कुछ भी छुपाएं, लेकिन माँ के दिल को पता चल जाता है बेटा। पता नहीं मामा, बस शान से वो हर वक्त मुझसे मिसबिहेव करती रहती है। हर चीज का ब्लेम मुझे देती है, जैसे वकार अंकल की शादी करवा के मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। क्या कहा है शानज़े ने तुमसे? कुछ नहीं, आप सुनेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। छोड़ें इस बात को। मैं सुहेब से खुद बात करूंगी इस बारे में, समझाऊंगी उसे। बेशक ये रिश्ता तुमने करवाया है, लेकिन इसमें उन सबकी रजामंदी भी तो शामिल थी। फिर तुम्हें अकेले क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है? नहीं मम्मा, प्लीज सुहेब से कुछ मत कहिएगा। सुहेब का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो तो खुद शानज़े के एटीट्यूड से इतना परेशान है आजकल। ठीक है, अगर तुम समझती हो हम इस मामले में कुछ ना कहें तो हम कुछ नहीं कहते उसे, लेकिन तुम्हें भी इस हालत में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मेहरीन बेटा, अगर घर का माहौल पीसफुल ना हो तो बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। सुहेब को ये बात समझनी चाहिए। मम्मा बिल्कुल परेशान हो। सुहेब मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो तो कदम से कदम मिलाकर चलता है मेरे साथ। बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है मुझसे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मियाँ बीवी अगर साथ हो तो रिश्तों की डोर मजबूत रहती है, और सभी रिश्ते मोतियों की तरह एक ही डोर में बंधे रहते हैं। चले बस, बहुत बातें हो गई हैं। सूप खत्म करें जल्दी से, जल्दी से। बस अब मुझसे नहीं पिया जाएगा। वही परहेजी खाना, फीका खाना, कब तक ये खाने खाऊंगा मैं? और मैं खुद खाना खा सकता हूं। उठाओ और ले जाओ इसे, नहीं खाना मुझे। सॉरी, मैं बाहर जाऊं तो शानज़े को अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे शानज़े की शिकायत नहीं कर रही, बता रही हूं, और मैं बार बार उससे उलझना नहीं चाहती। खाना खा लें। नहीं खाना मुझे, उठाओ और ले जाओ इसे। आप खाना खा लें, आपकी दवाई का टाइम होने वाला है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी की है। उसकी उम्र शादी करने की थी और मैं शादी करके बैठ गया हूं। वो गलत नहीं थी। ये सब कुछ मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? आप खाना खा लें। नहीं खाना, ले जाओ, उठाओ। मेहरीन, अरे यार, मैं भूल जाता हूँ कि वो घर पे नहीं है। जी सुहेब। हाय, कसम से तुम्हारी आवाज सुनने के बाद ना पूरे दिन की थकावट उतर गई है। ये क्या बात हुई?
अब सीधी तरह बताएं किस बात के लिए फोन किया था? क्या मतलब कि मैंने फोन क्यों किया? जाहिर सी बात है तो मैं मिस कर रहा हूँ। प्लीज वापस आ जाओ ना। आज ही तो मैं आई हूँ और आज ही वापस कैसे आ जाऊँ? ये तो इम्पॉसिबल है ना। और आपको पता तो है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मामा की वजह से। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस दिल को कैसे समझाऊं कि तुम इतनी जल्दी नहीं आने वाली और मुझे मजीद इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपका दिल नहीं मान रहा ना तो आप क्यों नहीं आ जाते मेरे पास? हाँ, वैसे बात तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। मेरा बस चले तो मैं उठकर अभी के अभी तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर देखा जाए घर वाले क्या सोचेंगे कि एक दिन भी बीवी की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अच्छा ज़ुहैब, ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं, मेरे आने के बाद शानज़े ने कोई हंगामा तो नहीं किया? नरगिस आंटी ठीक तो है ना? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने तुम्हें कॉल की। अच्छा आप फिर मेरी बात सुने प्लीज़, नरगिस आंटी का ख्याल रखिएगा। ऐसे दिल बर्दाश्त हो कि वो कहीं खाला के घर वापस ही ना चली जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान नहीं हो। बस तुम अपना ख्याल रखना और डाइट भी प्रॉपर्ली लेती रहना। ओके? हाँ मैं ले रही हूँ बाबा, मैं अपना बहुत ख्याल रखी। वो आप क्यों यहाँ आई हैं? आप मुझे बुला लेती। मैं अब देखें आपका पाँव भी ठीक तरीके से सही नहीं हुआ। इधर आए। अरे मेरा खुद ही दिल चाह रहा था आने को अपनी बेटी के कमरे में। बैठे। मैंने देखा जो नहीं था अभी तक उसका कमरा। बैठे। आए माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत सजाया तुमने इसको। ये मेरा सारा का सारा रूम मामा ने अपनी मर्जी से डेकोर किया था। अच्छा अच्छा, हाँ बेटा, माँ बाप भी अपने बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल करते हैं। कोई बात कहनी थी मुझे तुमसे बेटा। बड़ी दुख की बात है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी माँ को बहुत जल्दी बुला लिया इस दुनिया से, लेकिन तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप को जिंदा रखा है। इतनी मोहब्बत करते हुए तुमसे भी तो इस बात की कदर करनी चाहिए कि उनका साया आसपास है तुम्हारे सर के ऊपर। उनकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए ना बेटा। वो ना पूरे चेंज हो गए। वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है ना, समझदार बच्चे ऐसी बातें थोड़ी करते हैं, है ना? कोई गलत बात नहीं कर रही, लेकिन अब अकेले भी नहीं है। तो बेटा मैं यही तो बात तुम्हें समझा रही हूँ मेरी जान, कि तुम्हारे पापा अकेले नहीं हैं। अब देखो कुछ दिन के बाद तुम इस घर से चली जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम्हें ये इत्मीनान तो होगा ना मेरी जान कि तुम्हारे पापा के साथ उनका कोई साथी है उनका ख्याल करने के लिए। पापा के साथ मेरी मम्मा के अलावा और कोई उनकी बीवी नहीं बन सकती है, ना ही मेरी मामा की जगह और कोई भी औरत ले सकती है। और प्लीज अब आज के बाद मुझसे ऐसी कोई बात ना कीजिएगा, वरना मैं कहीं आपसे बदतमीजी ना कर बैठूं। आप यहाँ खड़े हैं, काफी ठंड हो रही है। आपा ने आपको यहाँ देख लिया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप अंदर चले, मैं आपको मेडिसिन दे देती हूँ। होना जो नहीं था
था, मैं न जानूं क्यों हुआ है। तूने तो नहीं, गम ने तेरे दिल छुआ है। ये कौन बताए, कौन हम में बेवफा है। कुछ और नहीं है, चाहने की ये सजा है। ऐसी मजबूरियां यूं ही हमेशा रही, आंखें तन्हा रही, सांसें भी तन्हा रही। मुझे फूल पसंद थे, बहुत पसंद थे, लेकिन अब मैं नफरत करता हूं इन गुलाब के फूलों से। इतने खूबसूरत फूलों से कौन नफरत कर सकता है? आपको ये फूल अब भी पसंद है, बस आप अपनी पसंद की नफी कर रहे हैं। पूछ सकती हूँ क्यों? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। अलीज़ा बीबी, रमशा बीबी सो गई, मैं जाऊं? हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सो गई रमशा? सो गई। मेरीन का फोन आया था, वो तो एक अलग ही खबर सुना रही थी आज। क्या? तुम्हें नहीं बताया ज़ुहैब ने? नहीं। यही कि शानज़े ने शर्त रखी है कि नरगिस आंटी को वापस उनके घर भेजना है। What? खैर, देखा तो है मैंने कि वो नरगिस आंटी से किस तरह बदतमीजी करती है। पता नहीं शानज़े को हो क्या गया है, पहले तो ऐसी नहीं थी। मामा की लाडली जो थी। लाडली तो पापा की भी थी, तो फिर संभाल लेती ना उनको, तो ये सब नौबत ही ना आती, दूसरी शादी और ये सब कुछ। पप्पो को पता है इस बात का? उन्हीं से तो बात की है उसने जाकर। और कुछ नहीं कहा उन्होंने? उन्होंने उसको बहुत डांटा और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही फैक्ट्री के बारे में। यही सोच रहा हूँ कि अगर पापा ने हमें शुरू से अपने साथ रखा होता तो आज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना होती। पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया। तुम सही कह रहे हो। खैर, मैं थक गया, मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। असद, तुम जा रहे हो? मैं सोच रही थी तुम आओगे तो हम कहीं बाहर जाएंगे, इसीलिए तो मैंने रमशा को इतनी जल्दी सुला दिया था। अली से मैं बहुत थक गया हूँ, आज नहीं। कैन वी डू दिस टुमारो प्लीज? लाई मुझे। ये कौन लाया? मैं लाई हूँ आपके लिए। आपा ने बताया था आपको गुलाब के फूल बहुत पसंद है। आइंदा ये जहमत मत कीजिएगा, उठा कर ले जाए। जी? मैंने कहा ना, उठा कर ले जाए, और आइंदा लाने की जहमत मत कीजिएगा।
मगर क्यों? ये फूल तो आपको बहुत पसंद है। मुझे फूल पसंद थे, बहुत पसंद थे, लेकिन अब मैं नफरत करता हूँ इन गुलाब के फूलों से। इतने खूबसूरत फूलों से कौन नफरत कर सकता है? आपको ये फूल अब भी पसंद है, बस आप अपनी पसंद की नफी कर रहे हैं। पूछ सकती हूँ क्यों? एक बात पूछूं? मत पूछे। आपको मुनज़्ज़र से बहुत मोहब्बत थी ना? उनको भी होगी। प्लीज। मैं जानती हूँ आपको ऐसी बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप इस हकीकत का तो सामना करें कि अगर आज मुनज़्ज़र जिंदा होती, आपको कमरे में बंद बैठा देखकर खुश होती, आपके ऐसे जिंदगी से कटकर जीने पर नाराज होती बहुत। अगर आपको उनसे जरा भी मोहब्बत है ना, तो आपको अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा लौट के आना चाहिए। उन सारी चीजों को दोबारा पसंद करना चाहिए जो आप उनके साथ उनकी जिंदगी में किया करते थे। इतने हैं उजाले, जिंदगी क्यों बुझ रही है, तेरा भी सहारा मिल सका ना ये कमी है। आपा आपको कमरे में अपने बुला रही थी, कोई बात करना चाहती थी। दुख भरी थी जो सही है, क्या और सुनाऊं ये कहानी बस यही है। मेरी तन्हाइयाँ क्या यूं रहेंगी सदा, जाने क्यों ना रहा एहसास तुझको मेरा, चाहा जिसे था बन सका ना क्यों मेरा, ऐसी बनाई क्यों ये किस्मत है खुदा। तुम्हारा कोट। थैंक यू। असद, आज तुम ऑफिस नहीं जाओ। क्यों भाई, क्या हो गया? रमशा के स्कूल में मीटिंग है, तुम भी साथ चलते तो। एक्चुअली आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो मैं वहाँ पर बिजी हूँ। मुझे पता है कि तुम मसरूफ हो, लेकिन अगर तुम चलोगे तो रमशा को अच्छा लगेगा। अली से आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैंने पढ़ा कि स्कूल ना गया हो, लेकिन इस बार थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। तुम जानती हो कि ऑफिस का सारा काम मुझ पर और ज़ुहैब पर है, और पापा की सिचुएशन तो तुम्हें पता है। वो सब ठीक है असद, मगर मैं कुछ अरसे से नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है हमारे अलावा। अली से ऐसी कोई बात, इट्स जस्ट दैट आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड। अच्छा प्लीज़ तुम अपना मूड ख़राब नहीं करो। आई प्रॉमिस यू जब मैं ऑफिस से वापस आऊँगा तो तुम्हें और रमशा को कहीं बाहर लेकर जाऊँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और अपने बाकी सब वादों की तरह तुमने ये भी तोड़ दिया तो? इस दफा नहीं। ओके, जस्ट बी रेडी। हाँ, ओके, बाय। हाय। हाय। वर्दा नहीं आई आज? तुमसे बात पूछूं? वर्दा ने बताया हमारे पापा की सेकंड मैरिज के बारे में, जबकि हमारी मामा की डेथ को तो अभी 1-1.5 माह गुजरा होगा। प्लीज मैं अपनी पर्सनल बातें किसी से डिस्कस नहीं करती हूँ। सॉरी कि तुम्हें बुरा लगा हो, तो मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैंने तो बस तुम्हारे अंदर खुद को खड़ा देखा, इसलिए पूछ लिया। तो
इस वक्त इस बेतुकी बात का क्या मकसद है? हमें अपना गम हमेशा दूसरे से कम ही लगता है। मेरी मामा को दुनिया से गुजरे हुए भी 1-1.5 माह ही हुआ था कि मेरे पापा ने एक ऐसी औरत को हम पर लाकर मुसल्लत कर दिया जो हमसे नफरत करती थी, अभी भी नफरत करती है। मेरे पापा मुझसे दूर चले गए। मुझे यकीन नहीं आता जब मैं सोचता हूं, क्या ये मेरे वही पापा हैं जिनके लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करते। मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हमेशा बेचैन रहता। और अब तो हफ्तों क्या महीनों गुजर जाते हैं, वो मुझे नजर भर कर देखते भी नहीं। तुम्हारी उदासी में मैंने अपना चेहरा देख लिया। और तुम्हें अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए आई एम सॉरी। आप मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही ना वकार? हाँ, आपने कोई गलत बात नहीं की। मुझे शानजे को रुखसत करना चाहिए था, ना कि अपनी शादी के बारे में। फिर वही बात, तुम हर बात को इस मामले से क्यों जोड़ने के लिए बैठ जाते हो? हैं भाई, तुम ये बात समझ लो कि ये शादी तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारी गलती नहीं। हाँ, मगर आपा शानजे अभी पढ़ रही है। तो क्या हुआ, पढ़ाई शादी के बाद नहीं हो सकती क्या? हो सकता है वो ना माने। वकार, मैंने रात को बहुत सोचा इस मामले पर। मुझे लगता है कि शानजे जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, उसको लग रहा है कि जैसे वो अकेली हो गई है, जैसे तुम शादी के बाद उसको भूल जाओगे। शानजे मेरी बड़ी लाडली बेटी है, मैं उसे कभी फरामोश नहीं कर सकता। हाँ, तो इसीलिए कि इससे पहले कि ये ख्याल उसके दिल में जड़ पकड़ जाए, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग उसका रिश्ता तय कर देते हैं और शादी के लिए वक्त ले लेंगे उनसे। आपकी नजर में कोई रिश्ता है? भला उसको रिश्तों की क्या कमी होगी, हैं? लेकिन पहले उससे तो पूछ लेना, हो सकता है उसको यूनिवर्सिटी में कोई लड़का पसंद हो। हाँ, ये भी हो सकता है।
ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम कितनी अच्छी लगी। अच्छा, अब आगे से हटो प्लीज। ये क्या है? हाँ नाइस, ये मेरे लिए है। और किसके लिए लेकर आऊं? हाँ, बहुत खूबसूरत है, मगर हमारी एनिवर्सरी तो नहीं आज। जरूरी तो नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा तभी गिफ्ट दूं जब हमारी एनिवर्सरी हो। बिल्कुल दे सकते हो, और ये बहुत खूबसूरत है। मेरी बीवी से ज्यादा नहीं। लो। अच्छी है ना? बहुत अच्छा। ये बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। You're welcome. मेरी मामा को दुनिया से गुजरे हुए भी 1-1.5 माह ही हुआ था कि मेरे पापा ने एक ऐसी औरत को हम पर लाकर मुसल्लत कर दिया जो हमसे नफरत करती थी। मेरे पापा मुझसे दूर चले गए। मुझे यकीन नहीं आता जब मैं सोचता हूं, क्या ये मेरे वही पापा हैं जिनके लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करते। और अब तो हफ्तों क्या महीनों गुजर जाते हैं, वो मुझे नजर मारकर देखते भी नहीं। तुम्हारी उदासी में मैंने अपना चेहरा देख लिया। और न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।